वो पहले ही कह रहे थे कि घुटने टेक देंगे। क्या मोहसिन नकवी साहब मान गए हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे होगी? सर क्या कैसे होगी अब चैंपियंस ट्रॉफी, क्या देखिए, देख रहे हैं? दोस्तों वही हुआ जो मैं कह रहा था और जिसका डर था। आप क्रिकेट मैच किस तरह क्यों कराना चाहते हैं सर आप 11 सर 11 दहशतगर्द पकड़े गए लाहौर से। जठार नहीं, जब आप अपने शहरियों की जान की जमानत नहीं दे सकते। 121 तो पारा चिनार में मारे गए। जो हालात वहां पे चल रहे हैं को पता है, इट्स अ लैंड ऑफ अनप्रडिक्टेबल। वहां पे तो किसी की जान भी ठीक नहीं है। मेरे अगर मुझसे जाती तौर पूछा जाए, मैं आलिया टिकट कराता हूं पाकिस्तान जाने के लिए और साथ ही एंटी डिप्रेसेंट लेने शुरू कर देता हूं, क्योंकि कोई पता नहीं है कि मेरे साथ एयरपोर्ट पे उतरना है, मुझे उन्होंने पकड़ लेना है, किसने क्या करना है, मेरे ऊपर हीरोइन डालनी है, जूते मारने हैं, क्या करना है आपको पता ही है। आपको मतीउल्लाह जान बेचारा सिगरेट नहीं पीता, उसके ऊपर इन्होंने आइस डाल दी। अगर यही अली अमीन गंडापुर सुबह ऐलान कर देता है कि हम क्रिकेट ग्राउंड में जाकर हमला करेंगे, फिर क्या करेंगे? हाँ सर, फिर क्या होगा? ये तो वाकई हाँ, टीम्स आ जाए, मैच स्टार्ट हो और वो कहें कि हम पहुंच रहे हैं वहां ये पे, फिर क्या होगा? शुरू में क्या हुआ कि मोहसिन नकवी साहब ये कहते थे कि हम तो नहीं मानेंगे, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, we cannot talk on this, the ICC has and the board has agreed with us, so we are not going to accept। so ये थी चीज। अब जो ड्रामेबाजी सारी की सारी मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं ना, ठीक है जी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रपोज किया है, प्रपोज लफ्ज है, प्रपोज करना है, प्रपोजल रिजेक्ट हो जाते होते हैं कि हम अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेंगे आईसीसी इवेंट्स में अंटिल 2031। मोहसिन नकवी साहब, आप 2026 में भी भेजेंगे अपनी टीम, 2029 में भी भेजेंगे और 2031 में भी भेजेंगे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी टीम 2031 तक, 2031 तक आपने ना होना है, तब तक एज ए पीसीबी चेयरमैन ना कुछ होना है। 2026 तक तो शायद आप रहें, वो भी मुश्किल है, हालात बदलते पाकिस्तान पता ही नहीं चलता। कोई इंडिया तो नहीं है कि जय शाह, अमित शाह का बेटा जय शाह जो है वो जितनी देर मर्जी बीसीसीआई का हेड रहे, और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके पास है, आपके पास तो नहीं है। अब मुझे सिर्फ एक चीज बताएं कि जो पीसीबी ने चीज प्रपोज की है, प्रपोजल क्या होता है? या तो आप इतने जोगे होते मोहसिन साहब और आप ये कहते कि भाई साहब हम हाइब्रिड मॉडल पे चले जाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे और आप इसकी हमें एश्योरेंस। अगर तो आप ये बात करते तो मैं कहता जनाब जबरदस्त, वेल एंड गुड, दैट्स ग्रेट, ठीक है, मैं मान जाता इसके ऊपर। लेकिन अगर आप इसके ऊपर माने ही नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करूं? अब जो हाइब्रिड मॉडल है, अब हाइब्रिड मॉडल जो है उसको अगर आप देखें, उसमें वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने इंसिस्ट किया कि जी इंडिया के साथ हमारे जो वेन्यू है वो न्यूट्रल जगह पे, और दुबई में ये मैचेस। तो उन्होंने कहा है अगर इंडियंस दुबई को खुश कर रहे हैं तो तुम भी दुबई को खुश कर लो। फायदा किसका होगा? यूएई का। और इंडियंस यूएई का फायदा करवा रहे हैं, वो यूएई का फायदा करवा रहे हैं, वो तो क्रिकेट पाकिस्तान से उठा के इंडिया यूएई ले गए। सो दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी कि ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ऐसे कर लेते हैं, दैट इज द बेस्ट वे, दैट इज द बेस्ट। ऐसे करते हैं हम कि हम क्रिकेट पाकिस्तान से उठाया, यूएई ले गए, किसको फायदा हुआ? इंडिया को तो नहीं हुआ, तो यूएई को हुआ। सो वन शुड नेवर अंडर एस्टिमेट एक बात। सो आईसीसी के साथ हम चीजें प्रपोज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब पीसीबी क्या है, जो जो पीसीबी ने इसके रिटर्न में लिया है, जो सुन ले बात, पीसीबी ने कहा है कि हमें आईसीसी का जो एनुअल रेवेन्यू है इसमें से एक बड़ा हिस्सा दिया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल जो चीजें हैं वो हमें ठीक करनी है। अब क्योंकि मैचेस आउटसाइड इंडिया होंगे 2026 में, 29 में, 31 में, तो हमें ज्यादा शेयर दिए जाएं। अगर मैचेस दुबई में होते हैं तो तब भी हमें ज्यादा शेयर दिया जाए। सो ये अब अमित शाह तो नहीं मानेगा। अमित शाह को तो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई नहीं, अमित शाह को तो ब्रीफिंग दी गई, जब नरेंद्र मोदी को साहब को ब्रीफिंग दी गई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, वहां नहीं जाना, उनको पैसों की जरूरत है, वो भूखे हैं, उनके पास कैश कोई नहीं है, दे आर कैश starved nation, dollar starved nation, they need dollars, so we have the dollars। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने पतली गली ली, उसने कहा देखो जज्बाती होने का फैसला नहीं करने का, अपना फाइनेंशियल लॉस नहीं करना, वो इंडियन स्टाइल में बात है ना, नहीं करने का, ठीक है जी। सो नहीं करने का। अब क्वेश्चन ये है कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी नहीं है पीसीबी, बीसीआई, आईसीसी की तरफ से। सो ये है चीज, अभी तक तो कोई ऐसी चीज भी नहीं है। जो वर्चुअल आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने फारिग कर दिया। सो मुझे ऐसे लगता है
बट आई अंडरस्टैंड कि ये जो आईसीसी है ये सारी बातें मिला हुआ था, और आपको पता है मैंने तो इस पे बहुत पहले बोलना शुरू कर दिया था, आपको बताना शुरू कर दिया था। मैंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, और पाकिस्तान को 100% कोशिश करनी चाहिए टू ब्रिंग इंडियन टीम इन पाकिस्तान। आपने तो एक टूर्नामेंट कराना है ना भाईजान मोहसिन साहब, उन्होंने 3 टूर्नामेंट कराने हैं, और आपके लिए वो जाएंगे कहीं? सवाल ही पैदा नहीं। उन्होंने कहना जी आपके मुल्क में तो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का मसला है, हमारे मुल्क में तो मसले कोई नहीं है, तो हम क्यों जाए वहां पे? तो आप इसे पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? हम तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है? अब पाकिस्तान भले कहता रहे वन साइडेड अरेंजमेंट हमें वो नहीं एक्सेप्टेबल, ठीक है, जो हम नहीं मानते, और ये इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी पहले कौन सी हुई है मोहसिन नकवी साहब? जब अमेरिकन ने इंडिया को इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की थी, तो क्या वो इक्वालिटी थी? जब पाकिस्तान ये कहता था कि अमेरिका जो है वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा है इंडिया को, क्या दे रहा है? प्रेफरेंशियल ट्रीट, ठीक है? ये क्या माइंडसेट है यार, ये क्या सोच है कि जी इक्वालिटी आपके साथ? मोहसिन नकवी साहब इक्वालिटी कैसे हो सकती है? आपको पता नहीं है कि हमारे मसले क्या है दुनिया में? जब इंडिया को ये पीसीबी आईसीसी तो 2025 में इंडिया को फायदा दे रहा है ना, अमेरिका ने तो 2020 में इंडिया को दे दिया था इंडो यूएस न्यूक्लियर डील करके, और पाकिस्तान डालता रहा शोर कि भाईजान ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, दिस इज अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस। हम जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को खतरा है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को खतरा है, और हम नहीं इसको मानते, दिस इज समथिंग विच इज नॉट गुड, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है हो जाते हो जाओ जो करना, उन्होंने कहा जो कर ले, नहीं देना नहीं मान बोल। अब इस हाइब्रिड मॉडल के अंदर सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे सिवाय इंडिया के, तो उन टीमों को इंडिया उधर जाना पड़ेगा ना, हो सकता है पाकिस्तान को भी उधर जाना पड़ेगा। बड़ी सच्ची बात है, बिस्ती वाली बात है कि जरा पाकिस्तान अपना मैच खेलने दुबई जा रहा है क्योंकि इंडिया के साथ मैच आ गया है तो सही है ना। एक बात, पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट करवा रहा है, अपना मैच इंडिया के साथ आ गया और मैच खेलने इंडिया दुबई जा रहा है इंडिया के साथ। मनो फिर किसको फायदा हो रहा है? किसको फायदा हो रहा है? ये एक सवाल है ना, किसको इस चीज का फायदा हो रहा है? सारी की सारी टीमें ट्रैवल करेंगी दुबई बिकॉज ऑफ इंडिया। आप इसको लॉजिस्टिकली जरा सोचें, ऑपरेशनली इसको जरा सोचें, इसको लॉजिस्टिकली सोचें एंड ऑपरेशनली सोचें, फाइनेंशियली सोचें, पॉलिटिकली सोचें, डिप्लोमेटिकली सोचें कि ये कितनी बड़ी चीज होनी है जब दुबई के अंदर मैचेस होंगे। सो ये अब पीसीबी जी क्या कहता है, हमारे पास होस्टिंग राइट है। पायन आप अपनी ट्रॉफी मुजफ्फराबाद नहीं लेके जा सके, होस्टिंग राइट तो अड़कुल की है, आप अपनी ट्रॉफी मुजफ्फराबाद नहीं लेके जा सके। पाकिस्तान डर गया किस चीज पे? उन्होंने कहा जी अगर हम ये नहीं मानते नेगेटिव फाइनेंशियल एंड कमर्शियल इंपैक्ट होगा, एक हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। पहले आपको उन्होंने फंसा के रखा, पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा, एंड टाइम पे आगे उन्होंने कहा जी अब भागम दौड़ लग गई है। अब पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमें पीसीबी जो है वो पीसीबी ने कहा है कि आईसीसी हमें रीजनेबल एक्सेप्टेबल प्रपोजल, रीजनेबल एंड एक्सेप्टेबल प्रपोजल। सो ये चीज है मोहसिन नकवी साहब। सो इस चीज को अगर देखें सो हमें तो कोई चांस नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। एक बार फिर से पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया है। जैसे कि खबरें सामने आ रही हैं कि अब पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर मैचेस कराने के लिए राजी हो गया है, लेकिन वो कहने के लिए कुछ शर्तें उसने रखी हैं कि हम भारत कभी नहीं जाएंगे। वैसे पहली बात तो ये है कि तुम भारत आओगे, जब भी भारत में कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होएगा आप कुत्ते की तरह भागते हुए आओगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप भारत आकर खेलोगे ना तो आप पैसा मोटा कमाओगे। और जो अभी जितनी ये बातें आप कर रहे हैं ना, ठीक है, आपने बहुत सारी बातें करी हैं। वैसे हम हाइब्रिड मॉडल नहीं करवाएंगे, अगर भारत को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो पाकिस्तान आना पड़ेगा, ठीक है। यही राग जो है आप लगातार अलापते हुए आ रहे थे, लेकिन अंत में होता क्या है, आप वही मानते हैं जो बीसीसीआई कहता है। आने वाले जो 2-3 महीने हैं, हो भी सकता है ऐसा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरह से पाकिस्तान से बाहर कर ली जाए। उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी आप खुद देखिए ना पाकिस्तान के हालात क्या है। पाकिस्तान में अभी लोग जिस तरह से मारे जा रहे हैं ना, ठीक है, दंगाइयों द्वारा, ठीक है, हो सकता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इधर चल रही हो, उधर उनका लीडर बोल दे कि चलो आज मैदान फतेह करते हैं क्रिकेट के मैदान में। समझ रहे हैं? उस समय खिलाड़ियों का क्या होगा? आपका होटल सेफ नहीं है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, ठीक है, हर जगह तो ये दंगा हो रहा है।
ऐसे में आप क्रिकेट कैसे करा सकते हैं? तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है वो पाकिस्तान से हटा ली जाएगी, नहीं होगा वहाँ पे। आज बेशक पाकिस्तान इस बात पर रेडी हो गया है हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन जल्द ही वहाँ से ये जो ट्रॉफ़ी है वो हटाई जाएगी। ये मुझे लगता है जहाँ तक ये होना है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।